प्रतिशत में कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जहां आपको एक से ज्यादा बार प्रतिशत दिया होगा और उनका कुल प्रतिशत आपको निकालना होगा। मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या 100 दे रखी है आपको किसी वर्ष में। उसने कहा अगले वर्ष या पहले साल जो है उसमें 10% की वृद्धि हो गई, इंक्रीमेंट हो गया, इसका 10% बढ़ गई जनसंख्या। और दूसरी साल सेकंड ईयर जो हुआ उसमें 20% की वृद्धि हो गई। आपको कुल नई जनसंख्या बतानी है या जनसंख्या में दोनों साल में कुल वृद्धि बतानी है। तो 10 और 20 जोड़कर 30 नहीं करना है, बात पहले भी कर चुके हैं इस पर कुछ थोड़ा सा नया लेकर चलेंगे। अगर हम 100 को 10% बढ़ाएं तो कितना हुआ? 110 हुआ। इसको मैं 20% बढ़ाऊं, 20% बढ़ने का मतलब है 22 बढ़ना। 10% क्या हुआ? 11 हुआ। और 20% क्या हुआ? उसका दोगुना हो गया, 22 हो गया। टोटल कितना हो गया? 132 हो गया। चाहे आप 100 को अलग अलग 10 बढ़ा दीजिए, 20 बढ़ा दीजिए, फिर 132 कर दीजिए, या डायरेक्ट 132 कर दीजिए। ये डायरेक्ट कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या है? पहली को जोड़ना है प्लस दूसरी वृद्धि को जोड़ना है प्लस पहली वृद्धि चिन्ह के साथ गुणे दूसरी वृद्धि चिन्ह के साथ बटे 100। कितना हुआ? ये 30 हुआ। ये कितना हुआ आपका? 200 बटे 100 हुआ, यानी कि 2 हुआ। कितना आ गया? 32 आ गया। चाहे आप अलग अलग कर लीजिए, चाहे आप एक साथ कर लीजिए। मान लीजिए एक बार जनसंख्या बढ़ी है और एक बार जनसंख्या घट रही होती, माइनस का 20% हो रही होती अगली बार, तब क्या करना है? तब जहां आपने 22 जोड़े थे वहीं आप 22 घटा दीजिए। क्या हो गया? 88 हो गया। तो यहां पे क्या आया? 100 से क्या आ गया? अब 88 आ गया, यानी कि 12% की क्या हो गई? अब कमी हो गई जनसंख्या में 12% की। और यदि हम इस फॉर्मूले में जाए तब क्या करना है? फॉर्मूला यही लेना है, वह चिन्ह के साथ लेना है। +10 -20 +10 गुणे -20 बटे 100। तो ये कितना आया? ये आपका -10 आया। ये कितना आ गया? -2 आ गया, यानी कि माइनस का 12 आ गया। तो 12 की क्या होगी? कमी हो गई। जनसंख्या में ही दो शब्द और देखने को मिलते हैं, एक को कहते हैं जन्म दर और एक को कहते हैं मृत्यु दर। ये वृद्धि की तरह नहीं है कि एक साल वृद्धि हुई, उसकी कुल वृद्धि का फिर हमने बढ़ाया। ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। लोगों का जन्म और लोगों की मृत्यु एक साथ ही होती है। कहने का मतलब है एक ही समय में कुछ लोग जन्म ले रहे हैं तो उसी समय में कुछ लोग मर भी रहे हैं। एक ही समय में जनसंख्या यदि बढ़ रही है तो उसी समय कुछ जनसंख्या घट भी रही है। मान लीजिए फिर भैया हम कहते हैं किसी किसी शहर की जनसंख्या 100 है, इसकी जन्म दर जो है 20% दे रखी है और मृत्यु दर जो है 5% दे रखी है। मृत्यु का मतलब है घटना संख्या में और जन्म का मतलब है संख्या में बढ़ना। तो यानी कि अगर वो कहे कि 2 साल पहले जनसंख्या 100 थी, अब आपको वर्तमान जनसंख्या बतानी है। ये क्या है? 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले जनसंख्या जो है 100 थी, आपको वर्तमान जनसंख्या बतानी है। तो ये जो क्या है साथ साथ हुआ, पहली साल में क्या हुआ होगा? फर्स्ट ईयर में क्या हुआ होगा? 100 पर 20 बढ़े होंगे और 100 पर ही 5 घटे होंगे। यही हुआ होगा। टोटल कितना हो गया? 15 बढ़ गया। एक साल में 15 बढ़ गया। दूसरी कहानी क्या है? सेकंड ईयर का क्या हिसाब किताब है? सेकंड ईयर का क्या हिसाब किताब है? फिर से वही कहानी है, 20 बढ़ा होगा और 5 फिर घटा होगा, यानी कि यहां पर भी टोटल कितना हुआ होगा? 15 बढ़ गया होगा। अब आपको यहां से यहां की कुल जनसंख्या निकालनी है, तो 15 15 जोड़ के 30 तो करना नहीं है। क्या करना है? 100 का 115 करना है, फिर जो वैल्यू आई फिर उसका 115 करना है। या कैसे करना है? 15 + 15 + 15 गुणे 15 बटे 100। ये कितना हुआ? 15 15 30 हुआ।
ये कितना हुआ, 15 15 225 हुआ, यानी कि 2.25, टोटल कितना आ गया 32.25। आपको 15 15 अलग नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, 100 का 32.25% करोगे तो आपकी ये वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी, यानी कि 132.25। यदि 2 साल पहले 100 थी तो अब नई जनसंख्या इस इन परिस्थितियों के हिसाब से 132.25 होगी। कुछ सवालों को देख लेते हैं। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 15,62,500 थी। पहली वर्ष इसमें 4% की वृद्धि होती है और अगले वर्ष इसमें 4% की कमी हो जाती है। आपको वर्तमान जनसंख्या बतानी है। कौन सा फॉर्मूला लगाना, वही लगाना, चिन्ह के साथ इनको जोड़ दीजिए दोनों को। एक बार वृद्धि हुई, एक बार वृद्धि, एक बार कमी, और फिर आपको चिन्ह के साथ गुणा करना है दोनों का। इससे क्या होगा, इससे कुल वृद्धि या कुल कमी पता चल जाएगा आपको। पहले को चिन्ह के साथ लेना है, दूसरे को लेना है, दोनों को जोड़ना है, और बाद में दोनों को चिन्ह के साथ गुणा करना है और फिर जोड़ देना है 100 से भाग देकर। कितना हुआ, एक 0 हो गया, एक प्लस का 4, एक माइनस का 4 है। ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, क्या है वैल्यू, माइनस की आई। 4 चौको कितना हुआ, 16 हुआ, 100 से भाग देना है, यानी कि 0.16। इसका मतलब है जनसंख्या में 0.16% की हानि हो गई, कमी हो गई है। तो टोटल कितना होता है, 100% होता है। जब 0.16% की कमी हो गई तो जनसंख्या रही कितनी है, 100 में से आप इसको घटा दीजिए, कितना आ गया, 99.84%। अब उस शहर की जनसंख्या जो है वो 99.84% है। थी कितनी, 15,62,500 थी। इसका आपस में गुणा कर दीजिए, 15,62,500 का 99.84% क्या होगा, 15,60,000। ये आपकी शहर की नई या वर्तमान जनसंख्या आ गई। पहले वर्ष के दौरान किसी शहर की जनसंख्या में 12% की वृद्धि और अगले वर्ष किसी संक्रामक बीमारी के कारण कोई महामारी फैल गई, उसके कारण 8% घट गई जनसंख्या। पहले बढ़ी है फिर घटी है, कितनी बढ़ी है, 12%, और महामारी के कारण अगली वर्ष क्या हुआ, जनसंख्या घट गई, और कुल मिलाकर वर्ष के अंत में जो है वो 64,400 जनसंख्या हो गई। क्या बताना आपको, वर्ष के शुरुआत की जनसंख्या बतानी है कि 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो क्या थी। तो करना क्या है, कुल परिवर्तन निकालना है कि जनसंख्या में घटने या बढ़ने से जो परिवर्तन हुआ वो वृद्धि हो रही है कमी हो रही है वो ज्ञात करेंगे पहले, और कितनी वृद्धि है कितनी कमी हो रही है। तो बड़ा कितना था, 12 था, उसके बाद 8 घटा है, और फिर क्या करते हैं, प्लस दोनों का चिन्हों सहित गुणा बटे 100। प्रतिशत पहली जनसंख्या, प्रतिशत दूसरी जनसंख्या, और दोनों का प्रतिशत में गुणा करना है। क्या आया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, +4 आ गई, इनकी वैल्यू क्या आ गई, 0.96 आएगी, माइनस का, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इनका, 12×8 = 96, और 100 से भाग दोगे तो 0.96। 4 में से घटा दीजिए, कितना आया, 3.04, और क्या आया, प्लस का आया। इस बात का मतलब है जनसंख्या में 3.04% की वृद्धि हुई है। यानी कि यदि जनसंख्या 100 थी, यदि हम 2 वर्ष पहले जनसंख्या 100 मान लें, तो अब जनसंख्या जो है 103.04 हो गई है। कुल वृद्धि कितनी हुई, 3.04 की, हो कितनी गई, 103.04। तो क्या करना है, जनसंख्या x जो है उसका क्या करना है आपको, 103.04% ज्ञात करना है, बराबर कितना हुआ, 64,400। ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा, तो x की वैल्यू किसको क्या हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी कुछ, 64,400 गुणा 100 बटे 103.04, इसका आप भाग दे दीजिए। इस प्रकार से आपका कुछ आंसर आ जाएगा 62,500।
2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। हुआ क्या उसमें कि जन्म दर और वार्षिक दर आपको दे रखी है 6% व 3%। जन्म दर का मतलब है बच्चों का जन्म होना। 6% जन्म दर है, इसका मतलब है कि यदि शहर की जनसंख्या में 100 मान लू तो 1 वर्ष में 6 बच्चों का जन्म हो जाएगा। और मृत्यु दर 3 वर्ष है। इस बात का मतलब है कि यदि शहर की जनसंख्या 100 है तो 1 साल के अंदर 3 लोग मर जाएंगे, बच्चे, बुजुर्ग, युवा जो भी है, कुल मिलाकर 3 मर जाएंगे। तो 1 साल में परिवर्तन कितना होगा? 1 साल में परिवर्तन 6 की वृद्धि हुई थी और 3 चले गए हैं, मर गए हैं, खत्म हो गए। तो कितने बचे? 3 बचे। यानी कि हर साल 3% की वृद्धि अब भी हो रही है मृत्यु दर के बावजूद भी। और हमें ज्ञात कितने का करना है? हमें ज्ञात करना है 2 वर्ष का, क्योंकि जनसंख्या 2 वर्ष पहले थी। तो अभी जो वर्तमान जनसंख्या कैसे निकलेगी? 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा, हमें 2 वर्ष का कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले वर्ष 3 वर्ष बढ़ानी है, दूसरी वर्ष भी 3 वर्ष बढ़ानी है। और तरीका क्या है? +3 +3 +3 इंटू 3/100। चिन्हों के साथ लेना है, क्योंकि दोनों ही प्लस है इसलिए नहीं लिया। कितना हो गया? 6, कुछ ऐसा हो गया। 6.09% की क्या हो गई है? कुल वृद्धि हो गई है 2 साल में। चाहे आप अलग अलग करके 3-3% का निकालिए 2 बार, या 2 साल को 1 वर्ष मानकर आप 6.0% का निकालिए, एक ही बात है। 0.9% का एक ही बात है। यानी कि शहर की जनसंख्या यदि 100 है तो अब जो जनसंख्या है वो 106.09 होगी। कब होगी ये? 2 साल बाद, यानी कि वर्तमान में। यदि हम 2 वर्ष पहले जनसंख्या 100 मान लें तो इस हिसाब से 3% हर वर्ष बढ़ने के हिसाब से वर्तमान में जनसंख्या 106.09 होगी। और दे कितनी दी है आपको? 5 लाख दी है, तो 5 लाख का ही ये कर दीजिए आप, इतना प्रतिशत। 5 लाख गुणा 106.09%, यही हुआ। कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा? 5,30,450 अब जो है नई आबादी वहां की हो जाएगी। 2 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या आपको दे रखी है 3,52,314। उस शहर में हो क्या रहा है? प्रति वर्ष 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही, बढ़ रही है जनसंख्या। यानी कि हर साल 100 की जगह 115 हो जाता है, फिर 100 की जगह 115, फिर 100 की जगह 115, ऐसे बढ़ रही है। आपको 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालनी है। तरीका क्या था? जैसे हर साल 15-15 बढ़ रही है, पहले अलग अलग बढ़ा रहे थे हम, कुछ बढ़ा रहे थे, अगली बार कुछ बढ़ा रहे थे, इस बार दोनों वर्ष एक ही है, तो +15 +15 +15 गुणा 15/100। इससे क्या आ जाएगा? 2 वर्ष की कुल वृद्धि निकल आएगी। यदि हम 2 वर्ष को 1 वर्ष मान लें तो आपकी टोटल वृद्धि ये निकल आएगी। आपकी कितनी हुई? 15 दूनी 30 हुई, और ये कितनी हुई? 2.25 हुई। यानी कि टोटल जो है 32.25% की वृद्धि हो गई। चाहे आप 2 वर्षों को अलग अलग करके 15-15 के हिसाब से निकाल लो, या 2 वर्ष को 1 वर्ष मानकर 32.25% की वृद्धि निकाल लो, एक ही बात है। और दूसरा तरीका क्या है इसका निकालने का? वो जब आप ब्याज पढ़ोगे उसमें समझ में आएगा। करना क्या होता है? यदि 2 वर्ष एक ही प्रकार की वृद्धि करनी है तो करना क्या है? इसको दुगना करना है, यहां लिख दीजिए, दशमलव लगाइए, इसका वर्ग कर दीजिए। 15 कितना हुआ? 225 हुआ। तो 2 अंक आपको लिखना है और 2 जो है वो आपको इसमें जोड़ना है, तो ये आपका 32.25 हो गया। ये करने से आप बच जाओगे। और फिर कहानी वही है कि जनसंख्या जो है 2 वर्ष पहले अगर मैं 100 मान लूं तो इस हिसाब से आज की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कुछ ऐसी होगी। आपको क्या दे रखा है? आपको शहर की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, 2 वर्ष पूर्व की पूछ रहा है। तो यदि 2 वर्ष पूर्व की मैं x मान लूं तो x का 132.25% जो है वही तो आपका ये दे रखा है, ये दे रखा है। ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा। जनसंख्या क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? कुछ ऐसी आ जाएगी।
2,66,400। ये बात तो आपकी 2 सालों तक की हो गई कि 2 सालों में जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है, तब कैसे करना है, या प्रतिशत लगातार 2 बार बढ़ रहा है या घट रहा है तब कैसे करना है। यदि हम बात करें 3 वर्षों की, कोई जनसंख्या 3 वर्षों में लगातार बढ़ रही है, घट रही है, घट बढ़ रही है, तब आपको कैलकुलेट कैसे करना है। मान लीजिए पहली वर्ष कोई कहे जनसंख्या जो है 50% बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 50% बढ़ गई। दूसरी वर्ष में वो कहे जनसंख्या जो है 50% कम हो गई, ये बढ़ गई, ये कम हो गई। और तीसरी वर्ष में कहे जनसंख्या फिर से 100% बढ़ गई। कुल वृद्धि बताइए कितनी हुई, तो कैसे करना है। 50% बढ़ने का मतलब क्या है, यदि जनसंख्या 100 थी तो कितनी हो गई, 150 हो गई, यही बढ़ी। यानी कि यदि आप किसे काट दो, 50 से काट दो, 2 थी जनसंख्या तो 3 हो गई। यदि 1 साल पहले 2 लोग थे तो अब कितने हो गए, 3 हो गए। 50% कम होने का क्या मतलब है, यदि जनसंख्या 100 थी तो अब कितनी हो गई, 50 बची, फिर काट दीजिए। यदि जनसंख्या 2 थी तो कितनी बची, 1 बची, कुछ ऐसा हो गया। सेम कहानी यहां है, 100% बढ़ी है, यानी कि जनसंख्या अगर 100 थी तो कितनी हो गई है, 200 हो गई है। इस बात का मतलब है यदि जनसंख्या 1 थी तो अब 2 हो गई है। इनको कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, ये जो नंबर्स हैं इनका आप आपस में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 हुआ। सेम कहानी 3, 1 और 2 का गुणा करना है, कितना हुआ, 6 हुआ। कुल वृद्धि जो है अब कुछ इस प्रकार से आई कि यदि मैं 3 वर्ष पहले जनसंख्या 4 ले लूं तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या 6 आएगी, या 2 ले लूं तो 3 आएगी, 2 से काट दीजिए। यदि 3 वर्ष पहले जनसंख्या 2 थी तो अब 3 हो गई, तो प्रतिशत कितनी बढ़ गई है, 2 पर 3 बढ़ी है, 2 पर 1 बढ़ी है, 2 से 3 हुई है, तो 1 बढ़ी है, गुणे 100, यानी कि 50% की कुल वृद्धि हुई है। ये सब करने के बाद जो कुल वृद्धि आएगी आपकी वो 50% की आएगी। वृद्धि या कमी एक ही प्रकार की हो तब क्या करना है, मान लीजिए आपकी जनसंख्या 10% बढ़ रही है और ये कैसी है, प्रति वर्ष है, हर वर्ष 10 ही बढ़ेगी, 100 है फिर 110 हो गई, 100 है फिर 110 हो गई, इस प्रकार से ही बढ़ेगी। पहली वर्ष ले लेते हैं, दूसरी वर्ष ले लेते हैं, तीसरी वर्ष ले लेते हैं, तो 100 से क्या हुई, 110 हो गई, यहां 100 से क्या हुई, 110 हो गई। सेम कहानी यहां है, जीरो हटा दीजिए एक एक, इनको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा, इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1331 आएगा। यानी कि 1000 थी, यदि 3 वर्ष पहले जनसंख्या 1000 मान लू तो अब कितनी हो गई, 1331 हो गई। यदि 100 थी तब कितनी हो गई, कुछ ऐसी हो गई। तो वृद्धि कितनी हो गई, 100 से कहां हो गई, 133.10 हो गया, तो वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि हो गई आपकी 33.10 की, ये हो गई आपकी वृद्धि, 33.10 की वृद्धि हो गई। और इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, यदि आपकी जनसंख्या में वृद्धि जो है समान हो, कम ज्यादा नहीं हो रही है, तब क्या करना है आपको, आप ब्याज वाले फॉर्मूलों पे आ जाइए। 10% की वृद्धि हो 3 साल की आपको निकालनी है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले में मिलेगा ये आपको। इसको क्या कहते, दशमलव लगाइए, 2 अंकों के लिए जगह यहां छोड़िए, 2 के लिए यहां छोड़िए, यहां पे क्या करना, 2 अंक लिखने हैं आपको। इसका क्या करना, इसका करना है क्यू, क्या आएगा, 1000 आएगा, लिख लीजिए, 10 हासिल आ गई, सिर्फ 2 अंक लिखने। इसका क्या करना, 3 गुना करना है, यहां लिख दीजिए, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, कितना हुआ, 300 हुआ, 10 जोड़ दीजिए, 310 हो गया। 10 को नोट कर लीजिए, हासिल आ गई 3, और हासिल 3 कहां जोड़नी है, यहां जोड़नी है, तो यही आपका 33.10 बन जाएगा। चाहे आप ऐसे कर लीजिए और चाहे आप ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है। सवाल में क्या दे रखा है कि गांव की जो जनसंख्या है वो प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है, हर साल 100 से 105 हो रहे हैं, और जो जनसंख्या है
कब की? वर्तमान जनसंख्या। कितनी दे रखी है आपको? 18,500। ये आपकी वर्तमान जनसंख्या है। 5 बढ़ने का मतलब है, कैलकुलेट कैसे करेंगे 3 वर्ष के लिए? इसको कैसे कैलकुलेट करना है? 100 थी, 105 हो गई, यानी कि 20 अगर थी तो कितनी हो गई? 21 हो गई। 5 से काट दीजिए। यदि मैं जनसंख्या 20 मान लू 1 वर्ष पहले, तो अब कितनी हो गई? 21 हो गई। और 3 वर्ष की ये कहानी है, तो तीनों वर्ष यही चलेगा। और फिर इसको क्या करना? गुणा करना है। कितना हुआ? ये 8,000 हो गया। ये कितना हुआ आपका? 9,261 हो गया। 8,000 पे 9,261 बढ़ गई। चाहो तो यहीं से आप हल कर दीजिए कि जब जनसंख्या 9,000, ये क्या है? 3 साल बाद हुई है। ये 3 साल पहले की जनसंख्या है। यदि हम 3 साल पहले की जनसंख्या 8,000 मान लें, तो वर्तमान जनसंख्या आपकी 9,261 होगी। आपको क्या दे रखी है? वर्तमान जनसंख्या दे रखी है। इसकी तुलना यहां कर दीजिए। जब वर्तमान जनसंख्या ये है, तब 3 साल पहले जनसंख्या ये है। और वर्तमान जनसंख्या यदि 1 होती, यदि मैं इसको 1 मान लूं, तो ये क्या आ जाएगा? यहां भाग में आ जाएगा। क्या हो जाएगा कुछ? यदि वर्तमान जनसंख्या मैं 1 मान लूं, तो 3 साल पहले की जनसंख्या कुछ इस प्रकार होगी। और वर्तमान जनसंख्या दे कितनी रखी है? इतनी दे रखी है। इसका आप यहां पर गुणा कर दीजिए। 18,522 का यहां पर गुणा कर दीजिए। तो 9,261 से इसको काट दीजिए, 2 बार जाएगा। 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया। कितनी आ गई जनसंख्या? 16,000 आ गई। ये कितनी है? 3 वर्ष पहले जनसंख्या है। यदि आप प्रतिशत वृद्धि निकालना चाहो कि कुल वृद्धि कितनी हो रही है, या इसको प्रतिशत में बदलना है, फिर मान लो करना चाहो आप, तो कुल वृद्धि कैसे हुई? जैसे 8,000 थी, 9,000 कितनी हो गई? 9,261 हो गई। कितनी बढ़ गई? 1,261 बढ़ गई। किसमें बढ़ गई? 8,000 में बढ़ गई। गुणा 100 कर दीजिए। इससे आपकी क्या आ जाएगी? कुल वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा। यदि आपको प्रतिशत में ही करना था, 5% था, 3 साल के लिए बदलना था, मान लीजिए क्या बताया था? दशमलव लगाइए, 2 अंकों के लिए जगह छोड़ दीजिए। इसका क्या करना है? क्यों करना है? 125 आया, 25 लिखिए, एक हासिल आ गई। इसका 3 गुना करके यहां रखिए, 15 आ गया। 15 का गुणा इसमें करिए, कितना हुआ? 75 हुआ। एक क्या हुआ? 76 हुआ। तो कुल वृद्धि प्रतिशत जो है वो 15.7625 होगा 3 साल का। चाहे आप एक एक साल का 5-5% निकालिए, चाहे 3 साल को 1 साल मानकर इतना प्रतिशत निकाल दीजिए, आंसर आपका यही आएगा। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, और बाद में क्या हुआ? 50% की वृद्धि की गई, और फिर जो है 100% की वृद्धि की गई। ये भी उसी प्रकार का सवाल है जो पहले कर रहे थे। ये वृद्धि या कमी जो है वो एक के बाद एक है, लगातार नहीं है इनमें से कोई भी। मतलब एक ही अमाउंट में सारी हो नहीं, एक हुआ, एक पर वृद्धि हुई, उसके बाद कुछ आया, उस पर कुछ वृद्धि हुई, उसके बाद कुछ आया, उसके बाद वृद्धि, कुछ कमी है, कुछ इस प्रकार से है। 50% कमी का क्या मतलब है? यदि 100 थी तो अब 50 हो गई आय, जिसको हम कहें यदि 2 थी तो आय जो है 1 हो गई। फिर वही कहानी है, 50% की क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी कि यदि 100 थी आय तो कितनी हो गई? 150 हो गई। वृद्धि तो ऐसी होगी। पर 100 पे कितने बढ़ गए? आधा बढ़ गया, 50 बढ़ गया। यानी कि 2 थी तो कितना हो गया? 3 हो गया। 50 से भाग दो तो दोनों में, और फिर जो है अंत में क्या हुआ? 100% की वृद्धि हुई। तो 100 थी तो 100 से कितनी हो गई? 200 हो गई। यानी कि 1 थी तो टोटल कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इस प्रकार से कुछ करना क्या था? इनका आपको गुणा करना है अनुपात में लेके। 2 दूनी कितना हुआ? 4 हुआ, और 4 एकम क्या हुआ? 4 हुआ। यहाँ क्या वही कहानी, 1, इनका गुणा कर दीजिए, कितना आया? 6 आया। यानी कि 4 पर 6 बढ़ गया, 4 पर 6 हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। कुल वृद्धि जो है, यदि हम पहले 4 आय मान लें तो अब कितनी हो गई? 6 हो गई। आय अगर 2 है तो कितनी हो गई? 3 हो गई। तो वृद्धि कितनी हुई? 2 से 3 हो गया, 1 बढ़ गया। किस पे किस पे बढ़ा? 2 पे बढ़ा। तो 1/2 गुणा 100 कर दीजिए, क्या आया? 50%। और 50% क्या है? ये आपकी वृद्धि है। तो 50% क्या है? ये वृद्धि का क्या मतलब? वृद्धि का मतलब है लाभ। आपकी आय क्या हुई?
बढ़ गई, हानि नहीं हो रही, सिर्फ लाभ हो रहा है यहाँ पर।